आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। और आज हम बात करेंगे कार्य और समय पर। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैं लास्ट में क्वेश्चन देके गया था, तो एक बच्चे हैं इस्माइली खंडेलवाल, उनका आंसर आया था 12 और बिल्कुल सही आंसर था। और वैसे भी आज हम उसी प्रकार से एक नई वीडियो है कार्य और समय पर, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आप लोगों के लिए। ऐसे ही मैं कम से कम 3 से 4 पार्ट बनाने वाला हूँ कार्य और समय पर, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और जो भी आपका एमपी मध्य प्रदेश पुलिस से आधारित जो भी सिलेबस है उसको हम खत्म करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कार्य और समय। तो कार्य और समय पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चंस तो आप हम वैसे ही शुरू करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो भी एक बनाई थी जो कार्य और समय पर आधारित थी। आज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी किस पर रहेगी, कार्य और समय पर आधारित ही रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे, और उस क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला है कि 18 पुरुष एक काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि 18 पुरुष, यहाँ मेल लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। 18 पुरुष एक काम को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। तो उसने पूछा है कि वही काम को 21 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, वही काम को 21 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही एक आसान तरीका दोस्तों, यहाँ लिखना है आपको MDH डिवाइड बाय WR, ऐसे आपको 1 1 कर देना है, ठीक है। इधर वैसा ही एक सेम आ जाएगा M2D2S2 W2R2, ठीक है। यहाँ मैं आज इसी एक क्वेश्चन में पूरा क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपको हर क्वेश्चन बनाने के लिए आसान रहेगा। तो देखो M से क्या होता है, ठीक है। M से होता है मेन पावर। M से क्या हो जाएगा, मेन पावर, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बच्चे हो, जहाँ से आपको इसमें बोला गया है, ठीक है। दिन से क्या, D से क्या आ जाएगा दोस्तों, दिन आ जाएंगे, कितने दिन में उसने काम को खत्म किया। S से क्या आ जाएगा, H से आ जाएगा दोस्तों अवर, कि कितने घंटे। कोई क्वेश्चन देखा होगा ना कि 18 पुरुष 5 दिन काम करते हैं, प्रत्येक 8 घंटे करते हैं, ठीक है, प्रत्येक दिन, तो वहां घंटे भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब वो बोलता है कितने काम किया, तो W से वर्क बोला जाता है कहीं कहीं कि काम का 1/4 भाग किया, यानी 1/4, तो वो हमको डिवाइड में लिखना होता है। R से होता है रुपए। R से क्या होता है, रुपए, कि भाई कितने रुपए, भाई ये 400 रुपए कमाता है, 500 रुपए कमाता है। तो इस प्रकार से जब रुपए की बात आती है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना होता है। लेकिन कुछ चीजें जितनी हमारे लिए दी जाती है उतना ही हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे 18 पुरुष, ठीक है, कितने दिन काम करता है, 5 दिन काम करते हैं। 18 पुरुष 5 दिन काम करता है, तो बताइएगा 21 पुरुष कितने दिन में काम को खत्म कर देगा दोस्तों। तो इतना आपका सिंपल है। तो देखिएगा 18 गुणा 5, 21 कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 सते 21, ठीक है। तो यहाँ जब उसको आगे सॉल्व और करेंगे तो 6 पंजे कितना आ जाएगा, 30 बटे कितना आ जाएगा, 7। अब 7 का जब 30 में भाग दोगे दोस्तों, 30/7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 30/7, 7 चुकू 28, 30 में से 28 गए, कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो 4 सही 2/7 दिनों में वो अपने काम को खत्म कर देगा। ये उस प्रश्न का क्या हुआ, उत्तर है, जो कि आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा, ऑप्शन सेकंड वाला, ऑप्शन 2 दोस्तों। तो ये आपका अगला, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस फॉर्मूले पर ही डिपेंड रहता है पूरी चीजें, बाकी कैलकुलेशन आप लोगों को ये पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और वो भी आपको ऐसे समझते जाइएगा, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड वीडियो तो आप बाद में भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पर ही मिलने वाली है। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया होगा कि उसने बोला है कि 3 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। 3 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइएगा 10 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा फॉर्मूला आपको पता है, MDH डिवाइड बाय WR, यहाँ 1 1 1, और आ जाएगा M2D2S2 डिवाइड बाय W2 और R2। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ कितने पुरुष हैं, 3 पुरुष है, तो M की जगह कितना लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। कितने दिन को काम, जो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, वो काम को खत्म करेंगे 20 दिन में, तो 3 × 20 मैंने किया, इक्वल क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ काम कितने लोगों से करवाना है, 10 पुरुष से, और दिन पता नहीं है, दिन हमको निकालना है कितने दिन को काम
खत्म होगा, तो मैं इसको कर सकता हूँ 3 × 20 डिवाइड बाई 10 इक्वल हो जाएगा D। 10 से 20 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम होगा और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि अगर 10 लोग मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 6 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो ये आपके सेकंड वाले क्वेश्चंस का आंसर आ। तो देखो कितना आसान हुआ, आपने पहले क्वेश्चन को समझा, दूसरा क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी जो मध्य प्रदेश परीक्षाएं होती, चाहे वो MPSI हो, जेल पैरी हो, MP पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, तो उन सभी के जो क्वेश्चन है वहां से निकाले। तो हम क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन आसान लिए हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर लेवल को हम और बढ़ाते चलेंगे और कुछ हम सीमित क्वेश्चनों में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाने के लिए रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हम आपको करवा सके। अब देखो बोला है कि 6 लड़के एक काम को 42 घंटों में पूरा करते हैं। 6 लड़के एक काम को कितने घंटों में, 42 घंटों में, 42 आवर में पूरा करते हैं। ठीक है, हमने ये लिखा कि भाई क्वेश्चन में बोला है, जो आपको दिख रहा होगा कि 6 लड़के एक काम को कितने घंटों में करते हैं, 42 घंटों में पूरा करते हैं। तो इसी काम को 14 लड़के कितने घंटों में पूरा करेंगे, है ना। इसी काम को जो 14 लड़के हैं वो कितने घंटे में पूरा करेंगे, ये हमको समझना है। तो सेम वही हमारा रहेगा मेथड, वैसे ही हमको सॉल्व करना है। तो देखो अब हमें फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिखोगे 6 × 42 इक्वल हो जाएगा 14 × D, कि 6 लड़के 42 घंटों में काम खत्म करते हैं, तो 14 लड़के उस काम को कितने घंटों में खत्म करेंगे, कितने घंटों में खत्म कर देंगे, हमें ये बताना दोस्तों। 6 × 42, ये 14 जो है वो मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो मैंने ऐसे डिवाइड में कर दिया दोस्तों इसको इंटू H। देखिए इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम हो जाएगा, और 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि अगर जो कितने लड़के हैं, 14 लड़के हैं, तो वो कितने घंटों में काम को खत्म कर देंगे, वो काम को खत्म कर देंगे 18 घंटों में। और आपको ऑप्शन वाला दिख रहा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो कि इसका आंसर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अलग चलते हैं, अलग क्वेश्चन उठाते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले और आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोला उसने, शिल्पा एक काम को 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, उसने बोला है जो शिल्पा है वो एक काम को 15 दिन में खत्म करती हैं। शिल्पा एक काम को 15 दिन में खत्म करती हैं। शमिता यही काम को 24 दिन में खत्म करती हैं। शमिता इसी काम जो शिल्पा ने किया है उतना ही काम किसने किया है, शमिता ने किया है। तो शमिता अकेले उसी काम को 24 दिन में खत्म करती हैं। तो यही काम अगर शिल्पा और शमिता दोनों करे तो वो कितने दिनों में खत्म करेगी, हमसे ये क्वेश्चन पूछा और बोला है कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। तो अब देखिए लगभग पूछा है, तो अब देखिएगा अब आंसर कैसे इसका निकल के आ रहा है। जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बनते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों कि देखिएगा आपको लिखना है 15 और एक तरफ लिखना है 24। तो यहाँ लिख लीजिए शिल्पा का काम है और ये शमिता का काम है। ठीक है, तो अब आप इनका एलसीएम लीजिएगा। जब 15 और 24 का एलसीएम आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 120 आया, अब क्या करना है, इस 15 का 120 में भाग देना है। अब पहले समझिएगा 120, जब ये एलसीएम 120 निकल के आया मतलब ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है कि भाई इनको काम कितना करना है, 120 काम करना है। ठीक है, अब ये 15 दिन में काम को खत्म करती है, शमिता 15 दिन में काम खत्म करती है, कितना, 120। तो अगर मैं आपसे बोलूं 15 दिन में अगर 30 काम होता है, 15 दिन में 30 काम होता है, तो आप बताइएगा एक दिन में कितने काम होते हैं, 2, है ना। 30/15 यानी कि 2। ऐसे 15 दिन में कितने काम खत्म हो रहे हैं, 120। तो एक दिन में कितना होगा, तो 15 का जब 120 में हम भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी प्रकार जो शमिता है वो 24 दिन में 120 काम कर रही है, तो आप मुझे बताइएगा कि वो एक दिन में कितना काम करेगी, 5 काम करेगी। 24 पंजे 120, हमने क्या किया, भाग दिया। ठीक है, तो 15 8 120 होता है, 24 पंजे 120 होता है। अब क्या बोला कि भाई हमारे पास जो काम है वो कितना है, 120। अभी हमने निकाला कि जो टोटल हमारे पास काम है वो कितना, 120 है। अब उस 120 काम को दोनों लोग मिलकर करेंगे, शिल्पा और शमिता है वो दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, 8 और 5 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13।
ठीक है। तो अब ये मिलकर काम करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 13 काम करते हैं, तो 120 काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा। जो 13 का इसे 120 में मैं भाग दूंगा तो 13 नमा की कितना हो जाता है, 117 हो जाता है। बचा कितना दोस्तों, 3 बचा, तो यहां हम लिखेंगे 9 सही 3/13 है ना, 9:3/13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो आप देखोगे यहां लगभग पूछा है और ऑप्शन में कहीं भी आपसे नहीं बोला गया है कि 9 सही 3/13, लेकिन अगर एक ऑप्शन आपको दिख रहा हो फोर्थ वाला जिसमें 9 दिन लिखा हुआ है और हमें लगभग अप्रोक्सीमेट ही बताना है, तो यही हमारा आंसर होगा। और अगर हम जाएंगे इस ऑप्शन की तरफ तो जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें 9 दिन लिखा हुआ है वही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि आपको सही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देखता है और अगर ये क्वेश्चन भी पहली बार कर रहा है तो मैं इतने आसानी से समझा रहा हूं तो कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम पूरी चीजों को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना है कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, बाकी मैं पूरा उन क्वेश्चन के बारे में बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जहां बोला अकेला ए एक काम को 12 दिन में करता है। जो ए है अकेला एक काम को कितने दिनों में करता है, वो बोलता है 12 दिनों में करता है। और हमारे इस क्वेश्चन में बोला है कि बी यही काम 24 दिनों में करता है। जो बी है वो यही काम कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। तो बताइए कितने दिनों में ए और बी साथ में मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। तो देखिएगा ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों मेरे, और इसी को क्वेश्चन को हम वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं कि एक तरफ मैंने ए लिखा, एक तरफ मैंने बी लिखा। इधर ए लिख, चलो यहां कर देते थोड़ा सा, ए और बी, ए 12 24। अब मुझे इतना बताइएगा इन दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अब ये आपका क्या निकल कर आया, ये आपका निकल कर आया टोटल वर्क निकल के आया। तो 12 दूना 24, 24 एकम 24। अब मेरे पास टोटल वर्क 24 था, लेकिन जब ए और बी मिलकर काम करेंगे दोस्तों, यहां एक आएगा ना, 24 एकम 24। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 2 और 1 3 काम करेंगे। अब मेरे पास जो टोटल काम है वो कितना है, 24। जो टोटल काम है वो 24 है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 3। एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 6 काम, 3 दिन में 9 काम, 4 दिन में 12 काम। ठीक है, ऐसे मुझे 24 काम करना है, तो 3 8 24 होता है, यानी मुझे कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन लग जाएंगे उस काम को खत्म करने में। तो अब जिसे आपसे बोला कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिनों में खत्म करेंगे। ये रहे हमारे इस प्रश्न का उत्तर। अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे दोस्तों तो आपको ऑप्शन इसमें मिलेगा नहीं, तो आपको बोलना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं। आपको 5 ऑप्शन दिया, इनमें से कोई नहीं, यह हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जो लोग अब बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते हैं तो वहां दिक्कतें आ जाती है। अब इसमें आप मुझे ये बताइएगा, अगर मैंने इतनी चीजें बताई, अगर ये नहीं बताता तो आपको 15 से 20 सेकंड लगते सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जिनको प्रैक्टिस होती है वो कॉपी और पेन का यूज भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना इतना टफ नहीं है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों ना। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, और भी देखिएगा लेवल बढ़ता हुआ जाएगा, और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 महिलाएं 10 बच्चे, है ना, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 महिलाएं 10 बच्चे, 2 फीमेल है ना, 2 महिलाएं 10 बच्चे चिल्ड्रन किसी काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, 8 दिनों में खत्म करते हैं, 8 दिनों में खत्म करते हैं। फिर उसने बोला है कि 8 महिलाएं अकेली, 8 महिलाएं अकेली उस काम को कितने दिनों में करती हैं, 6 दिनों में करती हैं। ये हमको क्वेश्चन में बोला है। तो उसने आगे हमसे बोला है दोस्तों कि बताइएगा 10 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिएगा जब हमें करना क्या होता है, तो देखिएगा काम तो बराबर है, चाहे इतनों ने काम किया, 2 महिलाएं और 10 बच्चों ने काम किया, चाहे 8 महिलाओं ने काम किया, लेकिन काम किया कितना, पूरा। जो भी काम में एफर्ट लगा वो तो बराबर लगा। तो अब देखिएगा दोस्तों, यहां मैं लिखूंगा 2f इंटू tan c, सॉरी प्लस आएगा ना,
क्योंकि देखो 2 महिलाएं 10 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। उतना ही काम 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगी, 6 दिनों में करेंगे। चीजें देखिएगा, क्योंकि काम बराबर है, इनके द्वारा किया गया काम और इनके द्वारा किया गया काम क्या है, बराबर है। तो यहां पे जितने लोग और यहां पे जितने लोग और जितने दिन काम किया, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो वो काम कैसा आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इस चीज को समझिएगा कि 2 महिलाएं 10 बच्चे मिलकर जब 8 दिन काम करते हैं तो उतना ही काम को पूरा करते हैं जितना 8 महिलाओं ने मिलकर 6 दिन में किया था। काम तो एक था, जैसे आपने कहीं क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक दीवार को बनाने में इतने पुरुष इतनी महिलाएं लगी, तो उसी दीवार को बनाने में ये इतने पुरुष कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो ये वही प्रकार के क्वेश्चन है, ये काम बोला है, वहां दीवार बोला था। अब यहाँ कोई भी आप एक काम ले सकते हो, लेकिन काम एक ही किया उन्होंने, जो काम इन्होंने किया था वही काम इन्होंने किया, इसलिए दोनों को मैंने कैसा रखा, इक्वल रखा दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 और यहाँ कितना आ जाएगा, 8 दाम 80। इसको देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 छंग 48 F हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिएगा 80C इक्वल 48F। अब मुझे बताइएगा 16S जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 80C बराबर, ठीक है, तो यहां देखिएगा कितना हो जाएगा, 32F। 8 में से 6 गए 2, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि 10 बच्चे, तो हम एक बच्चे का निकाल लें। तो देखिएगा एक बच्चा बराबर 32F बटे 80। इतना क्लियर हुआ। तो 10 बच्चे जो हैं वो कितने बार काम करेंगे, 10 गुणा 32F बटे 80। आपको ये चीजें समझनी है। ठीक है, तो देखिए ये किसके फॉर्म में है, ये है F के फॉर्म में, यानी कि महिलाओं के फॉर्म में। अब देखिएगा यहां से भी क्वेश्चन हटा दीजिएगा, जो क्वेश्चन यहां पर है। तो क्या बोला है कि 8 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर देती हैं, तो 10 बच्चों को अगर मैं महिलाओं के फॉर्म में लिखूं तो कितना, 10 गुणा 32F बटे 80, है ना। ये वही MDH वाला, 8 पुरुष थे, 8 महिलाएं थी, 6 दिनों में काम किया, तो 10 बच्चे। अब 10 बच्चों की जगह मैंने उसको इस फॉर्म में लिख लिया कि 10 बच्चों के बराबर होता है 10 गुणा 32F बटे 80। ठीक है, इतना। तो वो कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे दोस्तों। अब 80 कहां चला जाएगा, 8F गुणा 6, 80 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 10 डिवाइड में आ जाएगा और 32F भी डिवाइड में आएगा। F से F कैंसिल हो गया, 8 चुका 32 दोस्तों, 4 दूना 8, ये हो गया 20, और 10 से 20 को कैंसिल करेंगे तो कितना, 2 आ जाएगा। और 6 का मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, यानी कि जो वह काम है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 12 दिनों में खत्म हो जाएगा। और अब जो आपने देखा होगा, प्रीवियस में देखिएगा, जो यहाँ क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन में जो आंसर था वो 4th नंबर का था, 12 दिन में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए समझिएगा। इसी प्रकार में 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, लेकिन यहां समझिएगा क्या बोला था कि 2 महिलाएं 10 बच्चे किसी काम को 8 दिनों में करते हैं और 8 महिलाएं उसी काम को 6 दिनों में करते हैं। मैंने दोनों को ऐसे बराबर में लिखा कि भाई 2 महिलाएं 10 बच्चे 8 दिन में कर रहे हैं, 8 महिलाएं 6 दिन में करें, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं, बराबर। अब देखिएगा मेरे लिए यहाँ पर क्या है कि जो मेरे लिए बेनिफिट है वो ये है कि हम महिलाओं के फॉर्म में मुझे दिया गया है, तो इन बच्चों को मैं महिलाओं के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप ये बताइएगा कि आप लोग चाय पीते हैं, क्या पीते हैं, चाय। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध पी लिया, फिर 1 चम्मच पत्ती खा ली और फिर थोड़ा सा शक्कर खा लिया। तो ये नहीं है, ये ऐसा नहीं चलेगा। अगर हमें चाय है तो हम उसका फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको हम बदल देते हैं जिसके रूप में हमें चाहिए। हम उस दूध में पत्ती और शक्कर भी डाल देंगे ताकि वो वहीं पर पिघल जाए, उसका हम टेस्ट ले सके। तो वैसे ही उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, हमें हमारा आंसर चाहिए। तो यहाँ देखिएगा हमारे लिए बेनिफिट ये है कि यहाँ हमें महिलाओं के फॉर्म में दिया गया है, तो इसको भी हम बच्चों को भी महिलाओं के फॉर्म में कर सकते हैं और इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। बाकी पूरा कैलकुलेशन है, आप वीडियो को चाहे प्रीवियस करके एक बार और अच्छे समझेगा, और भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी और भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए रफ करते हैं इस क्वेश्चन को। बस क्वेश्चन आसानी से समझिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है। हमें कोई भी जल्दी नहीं है, हमें कहीं भागना नहीं है। हमें हमारा क्या करना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे इतने अच्छे से पढ़ें कि हमें वो दिमाग में बैठ जाए, दिमाग में घर कर ले कि हमें क्या पढ़ा है हम लोगों ने। देखिए अगला हम चलते हैं, 2 पुरुष या 6 महिलाएं। क्वेश्चन को समझिएगा, आपको दिख भी रहा होगा कि 2 पुरुष या
6 महिलाएं, 2 पुरुष या 6 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 99 दिनों में, है ना, 99 दिनों में पूरा करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि 2 पुरुष हो, अगर 2 पुरुष काम करेंगे तो भी 99 दिनों में काम करेंगे, अगर जो 6 महिलाएं काम करेगी तो भी उस काम को 99 दिनों में करेगी, अगर 4 लड़के काम करेंगे सिर्फ तो वो भी उस काम को 99 दिनों में करेंगे। उनका कहने का मतलब ये था। तो 1 पुरुष 1 महिला, 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़का उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये आपसे बोला है। 1 लड़का उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिएगा अब क्या किया है, अब मुझे देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या किया था कि जितने पुरुष होते हैं या महिलाएं होती है, अगर दिनों में हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा काम निकलता था। तो वैसे इसी प्रकार अगर चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों कि अगर आप ऐसा लिखो 2m × 99, भाई जितना 2 पुरुषों ने 99 दिन काम किया वो एक ही काम किया था, उतना ही 6 महिलाओं ने 99 दिन काम किया था, और उतना ही 4 लड़कों ने 99 काम किया था। लेकिन काम तो एक ही किया था ना मेरे दोस्तों, काम तो एक ही था, अलग अलग काम तो नहीं थे, काम एक ही थे, लेकिन उनकी जो संख्याएं थी वो चेंज होती गई। यहाँ 2 पुरुष थे, यहाँ 6 महिलाएं थी और यहाँ 4 लड़के थे। अब यहाँ क्या हुआ, जो दिन है ना वो कांस्टेंट है, यानी कि सेम है, उसमें क्या है, सेम आ रहा है 99। तो अब देखिए जब इसी प्रकार के कभी क्वेश्चन आए तो आपको इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। आप इसको 99 को, और क्यों, देखो कैंसिल हो जाएगा, तो 99 लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, मैंने यहां से 99 हटा दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो 99 को वैसे मैंने हटा दिया। फिर से लिख देता हूँ 2m = 6f = 4b, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका काम क्या हुआ, सेम हुआ। अब देखिएगा मुझे वही बोला ना, मेरे को चेंज करना है, मुझे जो चाहिए उसमें चेंज मुझे अब करना है। तो देखिएगा यहां मैं इसको क्या करूं, 2 का सब में भाग दूं, तो 1 पुरुष 3 महिलाएं और 2 लड़के, मैंने क्या कर दिया, 2 का भाग दे दिया। भाई जब इस प्रकार की इक्वेशन रहे तो अगर आप में एक ही संख्या का गुणा करें, एक ही संख्या का भाग दें, या एक ही संख्या जोड़े या घटाएं तो कोई भी अंतर नहीं आता। तो उसी प्रकार से दोस्तों मैंने इसमें 2 का भाग दिया, तो यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, ठीक है। अब देखिएगा मुझे यहाँ करना क्या है, तो मैंने क्या किया कि मुझे यहाँ पता था मुझे एक ना एक फॉर्म में बदलना है इन सबको, या तो मैं एक पुरुष कर लूं, या महिलाएं कर लूं, या लड़के कर लूं। अब मैंने क्या किया कि इस पुरुष की जगह एक ही पुरुष रहने दिया, ठीक है। यहां 1m लिखा, देखिएगा समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1m लिखा, 1f, ठीक है। अब मुझे यहां दिया गया है कि 3f = 1m, ठीक है। यानी 3 महिलाओं के बराबर एक पुरुष काम करता है, तो 1 महिला के बराबर कितना काम हो जाएगा, 1/3m। समझ में आई चीजें, 3 गुणा में था, भाग में चला गया, यानी 1 महिलाएं काम करती हैं पुरुष का 1/3। तो इस 1f की जगह क्या लिख दूं दोस्तों, m × 1/3। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। इस 1f की जगह मैंने ये लिखा, कहां से लिखा, वो यहां से लेकर आया, है ना, कि भाई एक पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करता है, या बोलो 3 महिलाएं 1 पुरुष के बराबर काम करती हैं, तो 1 महिलाएं काम करेंगी 1/3 पुरुष के बराबर। इतना समझ में आया। अब देखो लड़कों की बात करते हैं, इसको मुझे किस में चेंज करना है, पुरुष में चेंज करना है। देखो हमको सबको सेम लाना है ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। ये बोलता है ना कि भाई अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो एक ही आपके पास अगर ग्लास है तो उसी में सबको मिक्स करना पड़ेगा। हम सबको मिक्स करना चाहते हैं, एक ही उसमें लाना चाहते हैं। तो देखिए यहां हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 2 लड़के बराबर 2 लड़के, भाई 2 लड़के बराबर 1 पुरुष है, तो 1 लड़के बराबर 1/2 पुरुष। यानी कि जो 2 लड़के काम करते हैं वो 1 पुरुष के बराबर करते हैं, तो 1 लड़का कितना काम करेगा, पुरुष का आधा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1/2m। ये मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, देखिए क्वेश्चन से हटा देते हैं कि ये मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, जब अभी किसके फॉर्म में है, m के फॉर्म में। तो कितने पुरुष थे, 2 पुरुष ने वह काम कितने दिनों में कर दिया था, 99। भाई काम तो वही करना है, जैसे उसने बोला 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, जिसी काम को जहां 2 पुरुष ने 99 दिनों में कर दिया था। ये वही क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा, सब जुड़ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ एलसीएम कितना बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6m प्लस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2m, 2 3 जा 6 तो 3m इंटू डी बराबर 2m इंटू 99 दोस्तों। 6 2 8, 8 और 3 11, 11m/6 गुणा डी बराबर 2m इंटू 99। दोस्तों डी इधर रह जाएगा, 2m इंटू 99 ये 6 भाग में है, कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 11m मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा भाग में दोस्तों, m से m कैंसिल, 11 नाम 99। क्लियर हुआ। अब देखिएगा यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा यहाँ आपसे कितना हो जाएगा 6 नमा की 54, 6 नमा की 54 गुणा 2 हो जाएगा तो 108 आ जाएगा, ठीक है। 9 छक्का 54 और 54 दूना कितना 108, यानी कि वो काम को कितने दिनों में करेंगे 108 दिनों में खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको और अच्छे से समझिएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वह जो काम है वो कितने दिनों में खत्म होगा, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे हैं तो वो काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे 108 दिनों में काम को खत्म कर देंगे। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में ये नहीं लिया है, तो एक 5th जो ऑप्शन है उसमें दिया इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न का आंसर रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कितना ही टफ हो, ठीक है, हमें उसे टफ मानकर नहीं चलना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि ये क्वेश्चन जो सामने चल रहा है, हमारा इतना टारगेट होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमारे सामने चल रहा है उसको हमें समझना है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमने तो टाइम एंड वर्क पढ़ा ही नहीं है ना, हमने तो कभी क्लास अटेंड करी ही नहीं है, हमने तो एक भी क्वेश्चन अभी तक लगाया ही नहीं है, तो ये कहाँ से होगा हमसे। लेकिन आपको वो नहीं करना है दोस्तों, आपको तो सिर्फ इतना देखना है कि जो सामने चल रहा है ना, उतनी मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप सामने पढ़ रहे हो और समझने का प्रयास कर रहे हो इस क्वेश्चन को, तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां उसमें हमें बोला गया है कि एक पुरुष या 3 महिलाएं, एक पुरुष या 3 महिलाएं या 5 लड़के या 5 लड़के किसी काम को 46 दिनों में पूरा कर देते हैं। सेम क्वेश्चन आपको लास्ट की तरह जा रहा है कि एक पुरुष 3 महिलाएं और 5 लड़के किसी काम को 46 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं, तो इसी काम को एक पुरुष, है ना, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, वहां लिखा एक, इसी काम को एक पुरुष और, है ना, उसमें यार गलत दिया है, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो जल्दी जल्दी जिसको समझ में आ गया होगा वीडियो को पॉज कीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को लगाना, वरना मैं यहाँ पूरा समझा ही रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन प्रयास करना पहले खुद से करने, ठीक है। समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ एक पुरुष है, 3 महिलाएं या 5 लड़के, अगर एक अकेला पुरुष काम करता है तो उसको भी उस काम को करने में 46 दिन लगेंगे, अगर 3 महिलाएं काम कर रही हैं तो उनको भी उस काम को करने में 46 डे लगेंगे, और अगर 5 दिनों जैसे 5 लड़के अगर कोई काम कर रहे हैं ना, 5 लड़के अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनको भी कितने दिन लगने वाले हैं, 46 दिन ही लगने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोला गया है कि बताइएगा एक पुरुष एक महिला और एक लड़का हो तो उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि भाई आपको यहां लिखना है 1m = 3f = 5b, ठीक है, यानी कि जो एक पुरुष काम करता है वो 3 महिलाओं के बराबर करते हैं और वो 5 लड़कों के बराबर करता है। यहां से आपको ये चीजें मिल के आई, ठीक है। अब आपको देखना यह है दोस्तों कि यहां किसी भी एक फॉर्म में बदल लेना है, जरूरी नहीं वो पुरुष के हो, महिलाएं हों या लड़के हों, लेकिन यहाँ इसलिए आसान हो जाता है कि यहाँ एक है तो हम देखते हैं हमारे लिए कहाँ आसान है, हम आसान से ज़्यादा देखते हैं, लेकिन हमारा काम होना है कि क्वेश्चन को समझना ताकि आ जाए तो बन जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 1m की जगह दोस्तों मैंने क्या लिखा, 1m लिखा प्लस 1f। अब मुझे पता है कि 3f के बराबर एक पुरुष काम करता है, तो बताइएगा एक f के बराबर कितना हो जाएगा, 1/3m, ठीक है। तो 1f की जगह, ठीक है, ये वाला इधर पूरा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 1m, और 1f की जगह कितना लिख दूं, 1/3m लिख देते हैं प्लस।
अब देखिएगा 5 लड़के, यहाँ लिखा 5 लड़के जो काम करते हैं वो एक पुरुष के बराबर काम करते हैं, तो जो एक लड़का होगा वो कितना काम करेगा, 1/5 m। तो यहाँ लिख दूं मैं 1/5 m। ये इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, जो उसी काम को कितने पुरुष मिलकर, एक पुरुष मिलकर उस काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर देता है। भाई ये लोग उस काम को कितने दिनों में करेंगे, जहां पर एक ही पुरुष उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देता है, 46 यानी कि 46 दिनों में खत्म कर देता है उस क्वेश्चन को। ये हमने आसानी समझा। अब दोस्तों कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपको एक चीज यह समझनी है और एक यहां वैल्यू पुट करनी है। अब देखिएगा, आप मुझे बताएगा 3 और 5 का अगर आप देखो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 15, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 15m प्लस 3 पंजे 15, 5m प्लस 5 दिया 15, 3m बराबर 1m इंटू 46। क्लियर दोस्तों। तो d इंटू 15 5 20 और 3 23, 23m 15 बराबर 1m इंटू 46। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 1m इंटू 46 इंटू 15 डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 23m मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाए, डिवाइड में आ जाए। m से m कैंसिल हुआ। 23 से 46 को अगर मैं कैंसिल करूं तो कितने टाइम, 2 टाइम होगा। और 15 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। यानी कि अगर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस काम को खत्म करे तो वो कितने दिनों में खत्म होगा, वो हो जाएगा 30 दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा तो वहां पे ऑप्शन फर्स्ट वाला है जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कितना आसान तरीके से इस क्वेश्चन का हल निकल के आपके सामने आया। चीजें आपको समझती जानी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, पूरे 8 क्वेश्चन आपके पास हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, क्वेश्चंस को पढ़िएगा, कुछ नया अलग तरीका रहेगा, अलग क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कितने भी अलग क्वेश्चन आ जाएं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आसानी से उन क्वेश्चन के आंसर्स बना सकते हैं। दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा जहां बोला है कि 16 व्यक्ति एक काम को 14 दिन में खत्म करते हैं। शायद ऐसा ये क्वेश्चन आपको वही लास्ट वाला मिल जाएगा कि 16 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, वो किसी काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। 16 व्यक्ति किसी काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। और आगे बोला है उन्होंने कि 8 व्यक्ति इसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 8 व्यक्ति को उस काम को पूरा करने में कितने दिन। मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन से आपको बताना भी होगा। आप नॉर्मली करोगे सर 16p इंटू 14 इक्वल हो जाएगा 18p इंटू डी। तो d क्या आ जाएगा दोस्तों, 16p गुणा 14/8p। p से p कैंसिल, 8 दूना 16, 14 दूना 28। यानी कि ये जो 8 व्यक्ति हैं वो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, वो 28 दिनों में काम को पूरा कर देंगे। और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन हम जितने भी करें लेकिन दोस्तों समझ के पूरा जाएंगे। ये क्वेश्चन जिस पहले मैंने आपको समझाया था तो बहुत आसान तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। अगला क्वेश्चन है जहां बोला है 6 महिलाएं अकेली एक काम को 10 दिनों में पूरा कर देती हैं। 6 महिलाएं अकेली किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देती हैं, 10 दिनों में पूरा कर देती है, हमें बोला गया है। और आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, जबकि 10 बच्चे अकेले इसी काम को 15 दिनों में कर देते हैं। 10 बच्चे अकेले इसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं, 15 दिनों में, ठीक है। चलो 10 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, 15 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो 6 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर, 6 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, है ना। 6 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर ये काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा, ये पूछा गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे हमने बताया था, क्या करना है, 6 महिलाएं कितने दिन में काम को खत्म कर रही हैं, 10 दिनों में कर रही हैं। और उसी काम को 10 बच्चे कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 15 दिनों में खत्म कर रहे हैं। 6 महिलाएं 10 दिनों में, 10 बच्चे 15 दिनों में। तो हमें क्या करना है, एफ और सी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो वो कैसे आएगा दोस्तों, देखिएगा, गुणा कर दीजिएगा तो 60 एफ आ जाएगा, गुणा कर दीजिएगा 150 सी आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ आप क्या करें, या तो आप इसको भाग भी दे सकते हैं, अगर 30 से काटेंगे तो 2f आ जाएगा, 30 दूना 60, ठीक है, और 30 पंजे 150 होते हैं, 5c आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2f बराबर 5 बच्चे, 2 महिलाओं के बराबर 5 बच्चे काम करते हैं, तो 6 महिलाएं, कितनी महिलाएं निकालनी हमको, 6 महिलाएं निकालनी। कितने का मल्टीप्लाई किया दोस्तों मैंने, 3 का, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 15 बच्चे। जो 6 महिलाएं हैं वो 15 बच्चों के बराबर काम करती हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर मुझे वैल्यू पुट करनी है, 6 महिलाओं की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं, 15 बच्चे, 15 बच्चे प्लस 10 बच्चे, 15 बच्चे और 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, जब 10 बच्चे उस काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। दिया है ना, यहाँ मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में था, क्या बोला था कि 10 बच्चे उस काम को 15 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो बोला भाई आप बताइएगा 6 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो यहां मैंने निकाला कि जो 6 महिलाएं काम करती है वो 15 बच्चों के बराबर करती है, इसलिए 6f की जगह 15c लिखा, 10c। ये सब मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, जब 10 बच्चे उस काम को 15 दिन में करते हैं। कितना हो जाएगा, 25c गुणा d बराबर 10c गुणा 15, ठीक है। तो d बराबर क्या आ जाएगा, 10c गुणा 15, ठीक है, यहाँ 25 आ जाएगा, c से c कैंसिल दोस्तों, 5 तिया 15, 5 25, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी कि वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 6 दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जितनी भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझी होगी, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट हो रही है ना, थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी वही चीज़ें पूरी की पूरी रिपीट हो जाती है। और यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन 3 वाला जो इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आप तो जहाँ मुझे लगता है अगर आप गणित पढ़ भी रहे हो दोस्तों, तो आपको नोटबुक और पेन लेकर ही पढ़ना है, ठीक है। और बिल्कुल आपको कैलकुलेटर वगैरह यूज़ नहीं करना, आपको खुद से पूरा कैलकुलेशंस करने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं। 3 पुरुष एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, 6 बच्चे उसी काम को भी 18 दिन में पूरा करते हैं। 6 बच्चे भी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो 6 बच्चे उसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइएगा 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर, 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, हमें ये बताना है। तो देखिएगा बहुत ही जो सेम हमने किए क्वेश्चन उसी की तरह है, लेकिन यहाँ आपको m और c के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ लिखेंगे कि जो 3 पुरुष हैं वो किसी काम को 18 दिन में करते हैं और 6 बच्चे भी 18 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है कि हमें रिलेशन निकालना है m और c के बीच में। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो 3m बराबर 6c हो जाएगा। 3 से अगर मैं इसे दोनों को भाग दूंगा तो 1m बराबर 2c हो जाएगा, यानी 1 पुरुष बराबर 2 बच्चे। अब देखिएगा यहाँ 4 पुरुष है, तो भाई कितने का गुणा करूँ कि 4 पुरुष आ जाए, तो मैंने 4 का गुणा कर दिया, 4 एकम 4। जब इधर 4 का गुणा होता है तो दोस्तों इधर भी 4 का गुणा करना होता है, 4 दूना 8c, यानी 4 पुरुष 8 बच्चों के बराबर काम करते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, 8 बच्चे प्लस 4 बच्चे। तो ये 8 बच्चे और 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, जब 6 बच्चे उस काम को 18 दिन में कर देते हैं। 8 4 कितना हो जाएगा, 12c गुणा d बराबर 6c गुणा 18 होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा, 6c गुणा 18 बटे 12c। 6 दूना 12 और c से c कैंसिल, 2 नाम 18, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 9। कि भाई इस काम को जो कोने 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, 9 दिनों में खत्म कर देंगे। हमारा आज का यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन रहा, और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से जितने भी मैंने 2-3 टाइप करवाए बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आए होंगे। और ऐसे ही आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, और आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत रहेगी जो कि आप यहाँ से आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं दीपेश आप लोगों के लिए फिर से धन्यवाद करता हूँ।
आप हमेशा ऐसे ही देखते रहिएगा और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आपको देकर कमेंट बॉक्स में डालना है। जय हिंद, जय भारत।